Hello everyone, welcome back to your channel. और आई होप यू आर डूइंग वेल एंड प्रिटी गुड। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। ठीक है, इसी आशा के साथ एक बार नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ नए एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, आज अपन देखते हैं बेसिक वर्ब। बेसिक वर्ब तो आपने सुना होगा, बहुत बार पढ़ा भी होगा। बेसिक वर्ब का मतलब होता है सामान्य क्रिया या मूल क्रिया। ठीक है, जिसको बोल सकते हैं अपन सामान्य क्रिया या मूल क्रिया। ठीक है, इज, एम, आर। ठीक है, ये क्या होती, पहली प्रथम फॉर्म होती। इसको बी फॉर्म के रूप में भी प्रेजेंट करते हैं, बी फॉर्म। इज, एम, आर, वॉज, वर, इसका द्वितीय रूप होता है। और तीसरा होता है बीन। ठीक है, और इसको अपन क्या कहते हैं, होना। इसका मतलब होता है होना। ठीक है, होना का मतलब, ठीक है ना। इज, एम, आर का मतलब होना। इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन, ये एक बेसिक वर्ब होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डू, डज, डिड और डन, इसका मतलब होता है करना। किसी कार्य को जब करना होता है तो उसके लिए डू, डज, डिड का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब होता है हिंदी में, है ना, डू, डज, डिड, डन, डिड और डन। ठीक है, इसी प्रकार तीसरी वर्ब आती है अपने पास, हैज़, हैव और हेड, हेड। ये तीन वर्ब होती है मुख्यतः। हैज़, हैव का मतलब होता है बेसिकली किसी का अधिकार बताना। ठीक है ना, आई हैव ए बाइक, मेरे पास एक बाइक है। ही हैज़ ए बाइक, उसके पास एक बाइक है। ही हैड ए बाइक, उसके पास एक बाइक थी। ठीक है ना, इस प्रकार। ठीक है, तो पहली फॉर्म हो गई अपनी इज, एम, आर, दूसरी हो गई वॉज, वर, तीसरी हो गई बीन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। और डू, डज और डिड। ठीक है, और डन, हैज़, हैव और हेड, हेड। ठीक है, इस प्रकार ये सारी क्रियाएं होंगी। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, मिस्ट्रेस शर्मा यानी एक महिला की बात हुई। यहाँ पे किसकी बात हुई, एक महिला की। ठीक है, किसकी बात हुई, एक महिला की। इज, वो क्या है, माई क्लास टीचर, वो क्या है, मेरी कक्षा अध्यापिका है। ठीक है, मैं आपको हमेशा बार बार बोलता रहता हूँ, बेसिक वर्ब का 3 जगह यूज होता है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, जो कि एडजेक्टिव होता है। और बी प्लस वर्ब में आईएनजी, जो कि वर्ब की मेन फॉर्म होती है। और बी प्लस परिचय का नाउन, जो कि किसी का परिचय करा रहे हो वहाँ पे। अब इसी को देखो, अब मिसेस शर्मा इज़ माई क्लास टीचर। मिसेस शर्मा क्या है, मेरी क्लास टीचर है। ठीक है, अब इसको सी, इसी के लिए क्या आया, मिसेस शर्मा के लिए, ये सी इज़ एन इंग्लिश टीचर, वह मेरी एक इंग्लिश की अध्यापिका है। ठीक है, आया समझ में। इस प्रकार अपन सेंटेंस को देखेंगे। मिस्टर शेखर इज सिटिंग, मिस्टर शेखर इज सिटिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्ब में आईएनजी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे वर्ब में क्या आ रहा है, वर्ब में आईएनजी आ रहा। मिस्टर शेखर इज सिटिंग हियर, मिस्टर शेखर यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, मिस्टर शेखर क्या करे हुए, बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इसी के लिए मिस्टर शेखर के लिए क्या आ रहा है, ही। क्या आ रहा है, ही। मिस्टर शेखर के लिए ही आ रहा। ही इज़ माई प्रिंसिपल, वह क्या है, वह मेरे प्रिंसिपल है, वह मेरे क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है ना, मिस्टर शेखर के लिए क्या आया, यहाँ पे ही आया। ठीक है ना, मिस्टर शेखर के लिए। और इसकी मेन वर्ब क्या है, इज़। ठीक है, इज़ इसकी मेन वर्ब है। ठीक है, इस तरह ही इज़ माई प्रिंसिपल, वह मेरे प्रिंसिपल है। किससे प्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे सी महिला थी इसलिए सी किया, और यहाँ पे पुरुष है यहाँ इसलिए ही।
ही इज़ माई प्रिंसिपल, वह मेरे प्रिंसिपल हैं, वे मेरे क्या है, प्रिंसिपल हैं। ठीक है, इस प्रकार अपन सेंटेंस को समझेंगे, सेंटेंस बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे सेंटेंस और भी लेके आ सकूं। इट इज़ रेनिंग हेवीली, इट इज़ रेनिंग हेवीली। ठीक है, अब यहाँ पर जो देखने वाली बात है, बी प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है ना, यहाँ पे आईएनजी का फॉर्म का यूज़ हुआ, इसके बाद में क्या आ रहा, इसके बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आ रहा। ठीक है ना, इसके बाद में क्या आ रहा, आईएनजी फॉर्म आ रहा है ये। ठीक है, जो कि इसके लिए आ रहा। ठीक है ना, इट इज़ रेनिंग हेवीली, यानी भारी बारिश हो रही हैं। ठीक है ना, तो तीनों चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, बी प्लस परिचय का नाउन, बी प्लस वर्ब में आईएनजी और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव। ठीक है ना, तो अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे उन चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है ना, इट इज़ रेनिंग हेवीली, यहाँ की भारी बारिश हो रही है। ठीक है, इस तरीके से इसको समझना है। इंकी नाइट का मतलब होता है यह एक गहरी रात है। क्या है, यह एक गहरी रात है। क्या है, यह एक गहरी रात। इंकी नाइट का मतलब होता है गहरी रात होना। ठीक है ना, तो यहाँ पे इट किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। इज यहाँ पे क्या बता रहा है, इसकी मेन वर्ब है। इंकी नाइट का मतलब होता है गहरी रात। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। दे आर तन्नू एंड मन्नू, दे आर कौन, तन्नू और मन्नू की बात हुई यहाँ पे। तन्नू और मन्नू क्या है, तन्नू और मन्नू, दे आर तन्नू एंड मन्नू, दो की बात हुई इसलिए आर आया। ठीक है ना, यहाँ पे परिचय का नाउन बता रहा, दे आर तन्नू एंड मन्नू, वो तन्नू और मन्नू हैं। ठीक है, वापस देखते हैं आगे वाले सेंटेंस को। ठीक है, वी आर क्लासमेट, वी आर क्लासमेट, हम क्या हैं, क्लासमेट हैं। इस प्रकार छोटे छोटे वाक्य को अगर देखेंगे तो अपने को चीज़ें आसानी से और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। ठीक है ना, इट इज़ रेनिंग हेवीली, यानी बारिश हो रही है। इट इज़ इंकी नाइट, यानी ये एक गहरी रात है। दे आर तन्नू एंड मन्नू, वे तन्नू और मन्नू हैं। ठीक है, और वी आर क्लासमेट, हम क्या है, क्लासमेट हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखो जो इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर, द वर्ड्स कौन से हैं, अब वर्ड कौन से, वो बात, इज एम और आर, ये तीन वर्ड की बात हुई। ये कौन से, तीन वर्ड की बात हुई, इन तीनों की। इज एम आर क्या है, द प्रेजेंट टेंस बी फॉर्म, प्रेजेंट टेंस के कौन से फॉर्म है, बी फॉर्म है। प्रेजेंट टेंस की कौन सी फॉर्म है, बी फॉर्म। मैं आपको बार बार जब भी कोई आर्टिकल पढ़वाता हूँ या कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं तब कहते हैं ये बी फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस बी फॉर्म ऑफ किसकी, वर्ब की, ये बी फॉर्म है। ठीक है, द वर्ड्स इज एम आर द प्रेजेंट टेंस बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि जो इज एम आर है वो वर्ब की बी फॉर्म है। वी यूज़, वी यानी हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस फॉर्म टू टॉक एक्शन यानी जो कोई भी कार्य होता है, क्रिया होती है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। हैपनिंग एट द प्रेजेंट, जो कि घटित होती हैं एट द प्रेजेंट, ऐसी कोई भी क्रिया जो कि प्रेजेंट में घटित हुई हो उसके लिए प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस का। ठीक है ना, किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस का। कौन से टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, अब एक चीज़ और है, आगे देखते हैं यहाँ पे, वी कैन यूज़। ठीक है ना, वी यहाँ पे कैन आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे सी और लगा दीजिए आप। ठीक है, सी
कैन होगा यहाँ पे, CAN, वी कैन यूज इज एम आर एज द मेन वर्ब, एज द मेन वर्ब। अपन कंफ्यूज होते हैं ना इसी चीज़ को लेकर कि कहाँ पे इज एम आर मेन वर्ब का यूज़ होता है और कहाँ पे वर्ब में ING का यूज़ होता है, ठीक है ना। तो बी फॉर्म है इज एम आर, वो वही रहता है। अपन ने जो बेसिक वर्ब पढ़ी है इज एम आर वॉज वर बीन, ठीक है ना। तो यहाँ पे वी कैन यूज, इनको यूज कर सकते हैं एज ए मेन वर्ब, इनको मेन वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं, और एज द हेल्पिंग वर्ब, और किसके रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। किसके रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है। अपन मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में तो अपन ने पीछे जो सेंटेंस देखे उनको वापस देखते हैं। यहाँ पे ये मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा, क्या यूज हो रहा, मेन वर्ब के रूप में, क्या यूज हो रहा, मेन वर्ब के रूप में। ये यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में यूज़ हो रहे, ये सारी मेन वर्ब है, ये सारी ये सारी यहाँ पे क्या मेन वर्ब के रूप में यूज हो रही है सारी, ठीक है। ये मेन वर्ब के रूप में यूज हो रही, ठीक है। अपन यहाँ पे भी देखा था, ये भी मेन वर्ब के रूप में, ये मेन वर्ब, ये मेन वर्ब और ये मेन वर्ब, ये मेन वर्ब। आया समझ में अब, ठीक है। इज़ क्या है, इज़ यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। अब इसको वर्ब में ING की फॉर्म में कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है ना, वो भी अपन आगे देखेंगे। एज ए मेन वर्ब अपन देखते हैं, और देखते हैं मेन वर्ब। यू आर क्या हो, यू आर ए डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो, तुम एक डॉक्टर हो, क्या हो, तुम डॉक्टर हो। यू आर रेस्पेक्टेड एवरीवेयर, तुम्हारी हर जगह क्या हुई जाती है, रेस्पेक्ट की जाती है। यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। क्या कर रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। मैं तीन चीज़ें बताई आपको, बी प्लस परिचय का नाउन, बी प्लस वर्ब में ING, और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव, जो कि किसका काम करता है, ठीक है, पैसिव का काम कर रहा है। यू आर रेस्पेक्टेड एवरीवेयर, तुम्हारी हर जगह क्या होती है, रेस्पेक्ट की जाती है, ठीक है। आई एम ए स्टूडेंट, मैं क्या हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड, मैं एक कक्षा द्वितीय का छात्र हूँ। मैं किसका छात्र हूँ, मैं कक्षा द्वितीय का छात्र हूँ, मैं कक्षा द्वितीय का छात्र हूँ, ठीक है, मैं कक्षा द्वितीय का छात्र हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या मेन वर्ब का काम कर रही, यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रही, ये मेन वर्ब, और यहाँ पे ये पैसिव का काम कर रहे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, ठीक है। जब चीज़ें अपन डेली पढ़ेंगे, रोज़ पढ़ेंगे तो समझ में आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक्सपर्ट एडवाइस, एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञों की एडवाइस, वो क्या कहते हैं जो, ठीक है ना। इज एम आर ऑक्सिलरीज वर्ब, ऑक्सिलरीज वर्ब का मतलब क्या होता है, सहायक क्रिया। ये क्या है, सहायक क्रिया भी है। दीज आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी पुकारा जाता है। इन्हें क्या पुकारा जाता है, हेल्पिंग वर्ब भी पुकारा जाता है। ये क्या है, इज एम आर क्या है, सहायक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब। दीज आर कॉल्ड, और इनको पुकारा जाता है, क्या पुकारा जाता है, हेल्पिंग वर्ब। इनको हेल्पिंग वर्ब भी पुकारा जाता है। आया समझ में। ये क्या होती है, सहायक क्रिया भी होती है और मेन वर्ब भी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ वर्ब देखते हैं, ठीक है, जो कि रेगुलर, गो, वेंट, गोन, गोइंग। अब देखो गो का मतलब होता जाना, वेंट का मतलब गया, और गोन का मतलब जा चुका, और गोइंग यानी जा रहा है, ठीक है। तो ये वर्ब में ING। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। कैसे बोलते हैं वो समझें, ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्म का मतलब गो, सेकंड फॉर्म का मतलब वेंट, और थर्ड फॉर्म जिसको अपन पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, और फोर्थ फॉर्म जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है, वर्ब की ING फॉर्म, ठीक है। इस चीज़ को नाम चेंज है थोड़ा, वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है, वर्ब में ING फॉर्म को क्या बोला जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रीड, रीड यानी पढ़ना, रेड, रेड, ये तीनों सेम ही होती, रीड, रेड, रीड, और ये चौथी रीडिंग यानी पढ़ रहा। डू, डू यानी क्या होता है, करना, डू, डिड और डन,
यानी डन यानी किया, डूइंग यानी कर रहा। ठीक है, आया समझ में। ये क्या होती है रेगुलर वर्ब, उसमें और इनमें डिफरेंस होता है। ये इनके लगाने के लिए या तो ये डायरेक्ट आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है डायरेक्ट आती, वर्ब की सेकंड फॉर्म डायरेक्ट आती है हमेशा। क्या आती है डायरेक्ट आती, वर्ब की सेकंड फॉर्म डायरेक्ट आती, ये तीनों फॉर्म हमेशा। ठीक है, और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म इनके साथ में क्या लगता है, अपन ने जो पीछे हेल्पिंग वर्ब मतलब जो पढ़ी है इज एम आर वो आती हैं। ठीक है, हैज़ हैव, ठीक है, वो आती हैं। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो ये डायरेक्ट आएगी, ठीक है, ये डायरेक्ट आएगी, क्या आएगी डायरेक्ट आएगी, ये डायरेक्ट आएगी। ठीक है, और ये भी हेल्पिंग वर्ब के साथ में आएगी। ठीक है, बहुत सारी यूज़ है इनके अलग अलग, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अपन आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। धन्यवाद।